वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। आज है संडे और संडे को हम करते हैं वीकली करंट अफेयर का रिवीजन। तो 13 से 19 फरवरी 2023 तक के जितने भी राजस्थान करंट के क्वेश्चन है वो दोस्तों हम सुपरफास्ट तरीके से रिवीजन करने वाले हैं। तो सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेट करता है। तो बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो असम के राज्यपाल है वो, उनको बनाए जाने की घोषणा की गई है। इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा ऊंट के संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की गई है? तो उष्ट संरक्षण योजना की शुरुआत की गई है और इसके तहत है वो दोस्तों ऊंटनी के जो बच्चे के जन्म पर है वो 10,000 रुपये ऊंट पालक को दिए जाएंगे, 2 किस्तों में 5,000 रुपये की राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य बजट वर्ष 2023-24 कब जारी किया था? तो 10 फरवरी 2023 को वो राज्य का बजट है वो जारी किया गया था, जिसकी थीम क्या थी? अरे बचत, राहत और बढ़त, वो इसकी थीम थी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मैसूर बागिन कृष्णा T19 की मृत्यु किस टाइगर रिजर्व में हुई? तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व के अंदर है वो दोस्तों हाल ही में कृष्णा T19 की मृत्यु हो चुकी है। और बात करें तो इसके अंदर रणथंभौर के अंदर एक तो है वो T57 की मृत्यु हो चुकी है, एक है वो T114 की मृत्यु हो चुकी है, वो उसके शावकों की मृत्यु हो चुकी है, एक है वो कृष्णा T19 की हो चुकी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो जयपुर के अंदर है वो इसकी स्थापना की जाएगी। कहाँ पर की जाएगी? जयपुर के अंदर। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय स्तर पर डेल्फी खेलों का आयोजन करने वाला पहला राज्य कौन सा होगा? तो राजस्थान है वो पहला राज्य होगा। इंपॉर्टेंट बनता है जो 9 से 12 फरवरी तक है वो इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायत मुख्यालयों में नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की स्वीकृति दी है? तो 502 है वो दोस्तों उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की स्वीकृति है वो दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 फरवरी 2023 को ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट के दौरान पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये उषा शर्मा को दिया गया। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, विमेंस प्रीमियर लीग के पहले संस्करण के लिए होने वाले खिलाड़ियों की बोली में राजस्थान की कितनी खिलाड़ी शामिल है? तो राजस्थान की 5 खिलाड़ी है वो शामिल हुई है। इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, देश की पहली माइनिंग यूनिवर्सिटी कहाँ खोली जाएगी? तो कोटा के अंदर है वो देश की माइनिंग यूनिवर्सिटी है वो खोली जाएगी। बजट के अंदर इसकी घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सरकारी क्षेत्र में पहला लीवर ट्रांसप्लांट किस चिकित्सा संस्थान द्वारा किया गया है? तो ये एम्स जोधपुर के द्वारा है वो दोस्तों, ये है राजस्थान का पहला लीवर ट्रांसप्लांट है वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एग्रीकल्चर एपीकल्चर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो टोंक के अंदर है वो एपीकल्चर वो स्थापित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ने वीर दुर्गादास राठौड़ की स्मृति में कहाँ पेनोरमा के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है? तो दोस्तों मसूरिया की पहाड़ी जोधपुर के अंदर है वो राज्य के अंदर दूसरा है वो पेनोरमा बनाया जा रहा है, जबकि पहला पेनोरमा कहाँ पर बना था? तो सालवा कला जोधपुर के अंदर, जिसका उद्घाटन है वो राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया था। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत सीटों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 15,000 से है वो बढ़ाकर 30,000 संख्या कर दी गई है सीटों की। इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिला कलेक्टर द्वारा मिशन दृष्टि अभियान चलाया जा रहा है? तो ये प्रतापगढ़ के जिला कलेक्टर के द्वारा है वो मिशन दृष्टि अभियान है वो चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है, बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में निःशुल्क इलाज की राशि 10 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 25 लाख है वो कर दी गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 फरवरी 2023 को दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के पहले फेज का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। पहला फेज, इसकी लंबाई 247 किलोमीटर है, दौसा से इसका उद्घाटन किया गया। इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों को वार्षिक सत्यापन करवाने के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है? तो राज्य SSP मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है टीकाराम जूली के द्वारा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार ब्लू पोल्ट्री के लिए किस जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित किया जाएगा? तो जयपुर की ब्लू पोल्ट्री प्रसिद्ध है, तो जयपुर जिले के अंदर है वो सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूक्लियर विद्युत के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये कहाँ पर की जाएगी? शास्त्री नगर जयपुर के अंदर की जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान के जोगेंद्र ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो मुक्केबाजी के अंदर है वो स्वर्ण पदक जीता है। किसने? जोगेंद्र ने। इंपॉर्टेंट है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान ने टोटल 48 पदकों के साथ वो चौथे स्थान पर वो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 दिवसीय 26वें भारतीय पक्षी मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो जल महल की पाल जयपुर के अंदर है वो भारतीय पक्षी मेले का आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई जाएगी? तो ये जयपुर के अंदर है वो राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी है वो बनाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान की किस झील में सौर ऊर्जा से संचालित क्रूज है वो चलाया जाएगा या लाया जाएगा? तो बात करें तो अपनी कौन सी अन्ना सागर झील के अंदर है वो राज्य का पहला दोस्तों सौर ऊर्जा से संचालित क्रूज है वो तैयार हो रहा है और ये कुछ दिनों के बाद में आपको है वो तैरता हुआ नजर आएगा। इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है खेल की दृष्टि से, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में राजस्थान में कुल कितने पदक जीते? तो राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं? 48 पदक जीते हैं और इसी के साथ वो चौथे स्थान पर है। 1 नंबर पर 161 पदक के साथ महाराष्ट्र वो 1 नंबर पर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान से किसे कृषि मंत्रालय की ओर से नेशनल एग्रीप्रेन्योरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो जितेंद्र गोदारा और मानवेंद्र सिंह ए और बी दोनों को है वो सम्मानित किया गया और ये दोनों हनुमानगढ़ के रहने वाले हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। और हरि सिंह गोदारा को गोपाल रत्न अवार्ड 2022 दिया गया था। ये गंगानगर के रहने वाले हैं। बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुवाहाटी में आयोजित 71वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है? तो राजस्थान ने स्वर्ण पदक जीता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार जोधपुर में कितने करोड़ की लागत से मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी शुरू की जाएगी? तो 500 करोड़ की लागत से है वो मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देश के पहले हाईटेक श्री महावीर निःशुल्क पशु पक्षी हॉस्पिटल व मोबाइल ट्रॉमा सेंटर का शुभारंभ कहां पर किया? तो 12 के अंदर है वो इसका शुभारंभ किया। इंपॉर्टेंट बनता है, एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा 25वें राष्ट्रीय लोकानुरंजन मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ पर किया गया? सम्राट अशोक उद्यान जोधपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया था। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं आगे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस जिले में जल जन अभियान का वर्चुअल शुभारंभ किया? तो सिरोही के अंदर है वो वर्चुअल शुभारंभ किया गया था 16 फरवरी 2023 को। इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वामी दयानंद सरस्वती जी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 200वीं है वो जयंती वो मनाई गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेजड़ी को बचाने वाले विश्नोई समाज का किस देश की सरकार द्वारा सम्मान किया जाएगा? तो ये दुबई यूएई की सरकार के द्वारा है वो सम्मान किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईआईटी जोधपुर के द्वारा आविष्कार में नवाचार थीम के तहत फ्रेंड्स ऑफ आईआईटी कॉन्क्लेव का आयोजन कब किया जाएगा? तो 11 से 12 फरवरी 2023 को है वो इसका आयोजन है वो किया जाएगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पुलिस की दृष्टि से, राजस्थान पुलिस ने किस बैंक के साथ पुलिस सैलरी पैकेज के लिए एमओयू किया है? तो भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के साथ है वो एमओयू किया है। देख सकते हैं आप। इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम के द्वारा राजस्थान में विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो ये कहाँ पर? कोटा के अंदर किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत ईश्वरदास जी का पेंडोरमा कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बयाना भरतपुर के अंदर बनाया जा रहा है। संत ईश्वरदास जी का पेंडोरमा शाहपुरा भिलवाड़ा में है वो केसरी सिंह भारत का पेंडोरमा है। शालवा कला जोधपुर के अंदर वीर दुर्गादास राठौड़ का पेंडोरमा और चावंड उदयपुर के अंदर है वो महाराणा प्रताप का पेंडोरमा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में धरोहर संग्रहालय की स्थापना की जा रही है? तो जयपुर के अंदर है वो धरोहर संग्रहालय की स्थापना की जा रही है। इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विज्ञान संचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु किस शख्सियत को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो तरुण कुमार सेन को है वो जैन है ये तरुण कुमार जैन को है वो सम्मानित किया गया है केंद्रीय प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा विज्ञान क्षेत्र यानी विज्ञान के संचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत युवा कलात्सव 2022-23 में वर्ष 2019 का उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो आशीष देवचारण को प्रदान किया गया। इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से, याद रखना।
तो ये था दोस्तों वीकली करंट अफेयर जो हमने सुपर फास्ट जो है वो रिवीजन कर लिया, ओनली क्वेश्चन और आंसर। और अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो डेली अपनी करंट अफेयर की क्लास आती है, वहां से आप देख सकते हैं। और अगर सेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल को। और इसकी बात करें तो प्रेस बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कीजिएगा। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।